नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जल संसाधन, खनिज, शिक्षा, परिवहन, अर्थव्यवस्था, बजट, खेल, सामुदायिक घटना, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, तीज त्योहार, जनजाति से रिलेटेड जो प्रश्न हैं, साथ ही साथ इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से प्रशासनिक ढांचा, बजट, स्थानीय शासन और पंचायती राज से संबंधित सभी क्वेश्चन को मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप कम समय पर बेहतर से भी बेहतर तैयारी कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किया हूँ, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल जो क्वेश्चन है सेट हो जाए। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? तो यहाँ 26वें नंबर का राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है और छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.11% है वर्तमान में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रायपुर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्त्री पुरुष का अनुपात जो रेशो है 2011 की सर्वे के अनुसार 991 अनुपात 1000, 991 महिलाएं हैं 1000 पुरुष में। यहाँ 2011 की सर्वे के हिसाब से लिया गया है यहाँ जो आंकड़ा है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है भारत में 9वां स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय। छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में बोले जाने वाली भाषा। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और उपभाषा कह सकते हैं छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी से हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, नया रायपुर। ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रथम राज्यपाल था श्री दिनेश नंदन सहाय। इसी प्रकार से जो प्रथम सूचना आयुक्त अधिकारी थे NK विजयवर्गीय। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोहन शुक्ल। छत्तीसगढ़ राज्य की लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोहन शुक्ल जी थे और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी थे। और विधानसभा चुनाव के बाद पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख न्यायाधीश WA शशांक। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर है बनवारी लाल अग्रवाल। और अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे पड़ोसी कितने राज्य है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे पड़ोसी राज्य 7 है। उनके नाम इस प्रकार से है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड। उत्तर में मध्य प्रदेश है, पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में तेलंगाना और पूर्व में उड़ीसा, यहाँ भी याद रखिए। और सबसे ज़्यादा जो सीमा पड़ता है छत्तीसगढ़ में उड़ीसा का पड़ता है और सबसे कम यूपी का पड़ता है, आंध्र प्रदेश का पड़ता है, सॉरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय जिलों की संख्या। छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे।
राज्य गठन के बाद 2007 में बने जिले नारायणपुर और बीजापुर बस्तर से अलग करके बनाया गया। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य पक्षी पहाड़ी मैना है। राजकीय पशु वन भैंसा। राजकीय वृक्ष साल शरई कहते हैं। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया? छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण का नाम संवेदना है। और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के आवास का नाम करुणा है। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक के आपको छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के ही आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो पर शुरू से बने रहें। शुरू से लास्ट तक आपको वीडियो पर बने रहना है। और यदि आप एक बार वीडियो देख रहे हैं, एक बार में आपको समझ नहीं आता है, तो 2 से 3 बार इस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपके दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। आपका समय वेस्ट ना करते हुए मैं वन लाइनर एक ही लाइन में विकल्प वाला ना बनाकर एक ही लाइन में आपको क्वेश्चन और आंसर करा दे रहा हूं, ताकि आपको ज़्यादा समय देना ना पड़े और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह के किस फसल की बाली अंकित है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का राज्य प्रतीक चिन्ह किस फसल की बाली अंकित है? तो इसका सही आंसर है धान की जो फसल है की बालियां हैं, यहाँ राज्य प्रतीक चिन्ह अंकित है। और राज्यसभा की कुल सीटें हैं छत्तीसगढ़ में 5। इसी प्रकार से लोकसभा की सीटें 11 है और विधानसभा की कुल सीटें 90 हैं। 23-24 में विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को कुल कितने सीट मिले हैं और कांग्रेस को कितने सीट मिले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, जनपद पंचायतों की संख्या। तो छत्तीसगढ़ में कुल जनपद पंचायतें 146 है। इसी प्रकार से ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664, नगर निगम की संख्या 14, नगर पालिकाओं की संख्या 44, नगर पंचायतों की संख्या 111। और इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, जो देश का 19वां उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, राज्य में जो रेलवे जोन है, छत्तीसगढ़ राज्य का रेलवे जोन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में स्थित है। देश का 16वां क्रम का रेलवे जोन है यहाँ, याद रखें। राज्य का जो रेलवे जोन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर देश का 16वां रेलवे जोन है। राज्य में शासकीय मंत्रालय राजनांदगांव में है। यहाँ 1989 को स्थापित किया गया था। राज्य में ब्रेल लिपि प्रेस तिफरा बिलासपुर में है। और राज्य का राजस्व मंडल मुख्यालय यहाँ बिलासपुर में है। राज्य की निर्जातीय म्यूजियम जगदलपुर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला वर्तमान में अभी कोरबा है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है खैरागढ़। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला गौरेला पेड़ा मारवाही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बिलासपुर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ स्थित है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है बीजेपी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल तहसीलें हैं। तो 172 तहसील है छत्तीसगढ़ राज्य में। और सबसे बड़ा तहसील जो है पोडी ओपोरा कोरबा में है। और कुल गांवों की संख्या छत्तीसगढ़ में कुल गांवों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 20,126 है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कुल बसे हुए गांव 2011 की जनगणना के अनुसार 19,576 है। कुल निर्जन गांव 2011 की जनगणना के अनुसार 55 है। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विकास खंडों की संख्या छत्तीसगढ़ में 146 है।
आदिवासी विकास खंडों की संख्या 85 है। छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है कडप्पा। ज़्यादातर कडप्पा इसी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है जिसमें चूना और डोलोमाइट मिश्रित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सरगुजा संभाग में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो सरगुजा संभाग में गोंडवाना चट्टानें पाई जाती है जिसमें कोयला की बहुलता रहती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो बस्तर संभाग में धारवाल प्रकार की चट्टानें पाई जाती है जो लौह अयस्क और टीन की मात्रा पर्याप्त रूप से इस चट्टान में पाई जाती है। और अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है रायगढ़ में और ये स्थापित हुआ था 1935 में। इसका नाम है मोहन जूट मिल। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? तो छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह गोलाकार है और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? उड़ीसा से लगा हुआ है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो इसका आंसर है बस्तर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम कॉटन मिल कहाँ खुला है? तो यहाँ राजनांदगांव में बीएनसी मिल 1992 में स्थापित किया गया था। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बीजापुर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भू अवस्थित सबसे बड़ा जिला है, तो सही आंसर है कोरबा। और कोरबा का जो पड़ोसी जो जिला है, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, गोरेला पेड़ा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और शक्ति, ये 7 जिला जो है कोरबा के पड़ोसी जिले हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भू आविष्टित जिला है गोरेला पेड़ा मारवाही। छत्तीसगढ़ में जिलों के गठन से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ भी जानना आवश्यक है छत्तीसगढ़ में कौन से जिले का गठन कब हुआ और कैसे अस्तित्व में आया और किस जिलों से विभाजित करके बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। जो रायपुर जिला है 1861 में बना है, बिलासपुर जिले का गठन 1861 में हुआ है, दुर्ग जिले का गठन 1906 में हुआ है। इसी प्रकार से रायगढ़ का गठन 1948 में हुआ है और सरगुजा जिले का गठन 1948 में, बस्तर का गठन 1948 में। इसके बाद जो राजनांदगांव जिले का गठन है 1973 में हुआ है। इसके बाद अगला जिला है कवर्धा, इसका गठन 1998 में दुर्ग जिले से विभाजित किया गया है। अगला है कांकेर, यहाँ उत्तर बस्तर से अलग हुआ है 1998 में। इसके बाद अगला जिला है कोरिया, 1998 में सरगुजा जिला से अलग करके बनाया गया है। इसके बाद कोरबा 1998 में बिलासपुर से अलग करके बनाया गया है। इसके बाद अगला है जसपुर, यहाँ 1998 में अलग करके बनाया गया है। जांजगीर चांपा यहाँ भी 1998 में अलग किया गया है। दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर 1998 में इसका गठन हुआ है। इसी प्रकार से धमतरी जिले का गठन 1998 में रायपुर जिले से अलग करके बनाया गया है। इसी प्रकार से महासमुंद भी 1998 में रायपुर जिले से अलग करके बनाया गया है। इसके बाद नारायणपुर और बीजापुर 11 मई 2007 को बस्तर संभाग से बस्तर जिले से अलग करके बनाया गया है। इसके बाद अगला जिला है बेमेतरा, 1 जनवरी 2012 को, और बालोद 1 जनवरी 2012 को दुर्ग जिले से अलग करके बनाया गया है। इसके बाद अगला जो जिला है बलौदाबाजार, 1 जनवरी 2012 को रायपुर जिला से अलग करके बनाया गया है। बलरामपुर 1 जनवरी 2012 को सरगुजा जिले से अलग करके बनाया गया है। इसी प्रकार से गरियाबंद 1 जनवरी 2012 को रायपुर से अलग करके बनाया गया है। सूरजपुर 1 जनवरी 2012 को सरगुजा से अलग करके बनाया गया है। और कोंडागांव 1 जनवरी 2012 को बस्तर जिले से अलग करके बनाया गया है। कोंडागांव धरवा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, आपको यहाँ भी जानकारी रखना है। मुंगेली जिला 1 जनवरी 2012 को बिलासपुर से अलग करके बनाया गया है। इसी प्रकार से अगला जो जिला है सुकमा 2012 में दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया है। इसके बाद अगला जिला है गोरेला पेड़ा मारवाही, 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर से अलग करके बनाया गया है यहाँ जिला। इसके बाद मानपुर मोहला 15 अगस्त 2021 को राजनांदगांव से अलग करके बनाया गया है।
इसके बाद अगला जिला है शक्ति। 15 अगस्त 2021 को जांजगीर चांपा से अलग करके बनाया गया है। इसके बाद महेंद्रगढ़ चिरमिरी 9 सितंबर 2022 को कोरिया से अलग करके बनाया गया है। और इसके बाद 32वें नंबर का सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 3 सितंबर 2022 को रायगढ़ से अलग करके बनाया गया है। और इसी प्रकार से जो है हमारा 33वां जो जिला है खैरागढ़ छुई खदान गंडई 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया। यह राजनांदगांव जिले से अलग करके बनाया गया है। इसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ के संभाग है, छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है। कौन से संभाग से कौन कौन से जिले आते हैं उसके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। तो रायपुर संभाग में जो जिले हैं, यहाँ सबसे प्राचीन संभाग है और इसमें कुल रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा कुल 5 जिले आते हैं। इसके बाद अगला जो है बिलासपुर संभाग। यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इसके अंतर्गत बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, गौरेला, पेड़ा, मारवाही आता है। इसके बाद अगला जो संभाग है बस्तर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग है। इसके अंतर्गत बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव ये जिला इसके अंतर्गत आता है। और इसके बाद अगला संभाग है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के अंतर्गत सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर ये सभी जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला जो संभाग है दुर्ग संभाग। इस जिले के अंतर्गत दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा और बालोद यहाँ जो है दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई जो है 435 किलोमीटर की है। छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 435 किलोमीटर। राज्य की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है। दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर 700 से 800 किलोमीटर लंबी है। छत्तीसगढ़ राज्य से सटे राज्यों की संख्या। तो छत्तीसगढ़ में की सीमा से जो लगे हुए राज्य है कुल राज्यों की संख्या है 7। यहाँ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है अन्य राज्यों से सटे जिलों की संख्या। तो टोटल छत्तीसगढ़ के 18 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से जो पड़ोसी राज्य लगे हुए हैं उनसे लगे हुए हैं। कुल जिलों की संख्या है 18। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है सर्वाधिक राज्यों से सटे हुए जिले। तो सबसे ज़्यादा बलरामपुर और सुकमा जो जिला है ज़्यादातर राज्यों से सटे हुए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला जो है जसपुर, राजनांदगांव और बीजापुर ये 3 जिले हैं जो 2-2 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है राज्य का जो क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, देश के कुल क्षेत्रफल का 4.14% एवं मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ है हमारा छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ जो रेखा है कर्क रेखा ऊपरी भाग से गुजरती है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्ग। इस प्रकार से अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित जिला। तो इसका सही आंसर है सुकमा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है अबूझमाड़। अगला प्रश्न है ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन है। तो इसका सही आंसर है चांपा। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अंबिकापुर। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो सबसे अधिक साल सराई के वृक्ष पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है वन का क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। तो यहाँ जो है 3रे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वन आच्छादित घने वनों की दृष्टि से 4थे क्रम में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3रे नंबर पर और घने वन के हिसाब से 4थे नंबर पर आता है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 11 है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है और अभ्यारण्यों की संख्या 11 है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका सही आंसर है रायगढ़। इसी प्रकार से 87 नंबर का जो क्वेश्चन है रानीदह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है जसपुर। हमारा अगला प्रश्न है चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर बना है। चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है और यहाँ बस्तर जिले में है। इसी
इसके बाद अगला जो प्रश्न है, तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के जो जगदलपुर जिला है वहाँ पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 300 फीट है और यहाँ जो है मुनगा बहार नदी पर स्थित है। यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है, चित्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बस्तर करंजी नामक स्थान पर है। अगला है मड़वा जलप्रपात कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बस्तर के टोकापाल में मड़वा जलप्रपात है। अगला है अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरिया जिला। अगला प्रश्न है, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है सरगुजा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में जिले हैं महापशानीय संस्कृति? इसका सही आंसर है महापशानीय संस्कृति। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य के जिले जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो मुख्य रूप से 3 जिले हैं, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के जिले जिनसे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। मुख्य रूप से 7 जिले हैं, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और बालोद। यहाँ से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान। तो इसका सही आंसर है मैनपाट। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान मैनपाट को कहा जाता है। मैनपाट में सर्वाधिक ठंडी पड़ती है और मैनपाट स्थित है सरगुजा में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा में है सर्वाधिक गर्म स्थान। तो इसका सही आंसर है चांपा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी नदी। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहे जाने वाली नदी महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मैनपाट। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के सबसे छोटी अफवाह तंत्र नर्मदा अफवाह तंत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मृदा समूह। लाल पीली मृदा। और छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी मृदा समूह लेटेराइट मृदा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वायु कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल साक्षर जनसंख्या 1,53,80,000। इसका सही आंसर है पुरुष साक्षर जनसंख्या 33,08,000। इसी प्रकार से महिला साक्षरों की जनसंख्या 65,72,000। इसका सही आंसर है। और ग्रामीण साक्षर की जनसंख्या, यहाँ जो आंकड़ा है 2011 की सर्वे के अनुसार लिया गया है। ग्रामीण साक्षरों की जनसंख्या 1,10,00,000 है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है, शहरी साक्षर की जनसंख्या 43,71,000। और छत्तीसगढ़ राज्य की कुल साक्षर जनसंख्या 1,53,79,922 है। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है रायपुर। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षर जनसंख्या वाला जिला।
इसका सही आंसर है नारायणपुर। और सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला, सबसे अधिक साक्षर जिला जो है दुर्ग है 79.6%। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला बीजापुर है 40.86%। सर्वाधिक स्त्री साक्षर वाला जिला जो है रायपुर है। रायपुर की महिलाएं ज़्यादा शिक्षित है। इसी प्रकार से सबसे कम स्त्री साक्षरता वाला जिला नारायणपुर है। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता प्रतिशत वाला जिला दुर्ग है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षर स्त्री साक्षरता वाला जो जिला है बीजापुर है 31.11%। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रायपुर। इसी प्रकार से सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला नारायणपुर। और प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जो जिला है 87.82% दुर्ग। कहने का मतलब ये है जनसंख्या की दृष्टि से जो है रायपुर ज़्यादा साक्षर है। दुर्ग जिला जनसंख्या के मामले में रायपुर से छोटा है। इस कारण से दुर्ग का जो साक्षरता दर प्रतिशत में रायपुर से ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है बीजापुर 50.46%। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए? तो इसका सही आंसर है रायपुर। वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है नल। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख व्यागराज कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर है महाकालांतर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है कलचुरी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबाजी भोसले। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के परगना पद्धति का जन्मदाता था? इसका सही आंसर है विट्ठल दिनकर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था कैप्टन एडमंड। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ नारायण मंदिर स्थापित करवाया? तो इसका सही आंसर है खल्लारी। अगला प्रश्न है, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो इसका सही आंसर है मराठों ने। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ सन 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो इसका सही आंसर है वीर नारायण सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र साय। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे? तो इसका सही आंसर है सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला 1862 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है 1906 में। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी? तो इसका सही आंसर है करौद। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? इसका सही आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और दोस्तों, हमारा जितना भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी बुक और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर लिया गया है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहें। और आपको यदि एक बार में समझ नहीं आता है तो 2 से 3 बार इस वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें। ये आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही आपको मदद मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई? नवंबर 1933 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? तो इसका आंसर है बस्तर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अंचल के प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? सन 1938 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है रायपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1864 में। हमारा अगला प्रश्न है राज्य में सेंचुरी सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है बैकुंठपुर में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है बिलासपुर में। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है जामुल सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है दुर्ग जिले में। इसके बाद 157 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में बुरोई औद्योगिक क्षेत्र है? तो इसका आंसर है दुर्ग जिले में। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में लागू पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है त्रिस्तरीय। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है भिलाई। अगला प्रश्न है कोशा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है चांपा में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मिनी स्टील प्लांट स्थापित है? तो इसका आंसर है रायपुर। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के संयोग से स्थापित की गई? तो इसका आंसर है रूस। अगला प्रश्न है भारतीय इस्पात प्राधिकरण का कौन से इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो इसका आंसर है भिलाई। किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया? तो इसका आंसर है दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो इसका आंसर है समुद्री घोड़े के समान। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया? तो इसका आंसर है कवर्धा। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 3। छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग है? तो इसका आंसर है राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, पेंड्रा, मारवाही। इन जिलों का भाग मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गौड़ लाटा। इसकी ऊंचाई 4018 फीट और मीटर में देखी जाए तो 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह शामरी पाट में स्थित बलरामपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ का यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसका नाम गौड़ लाटा है। ऊंचाई 4018 फीट और मीटर में 1225 मीटर शामरी पाट बलरामपुर में स्थित है। ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो यहाँ मैदानों और नदियों के बेसिन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 220 मीटर। चंग भागट पहाड़ी स्थित है। इसका सही आंसर है कोरिया में। अगला प्रश्न है भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? जसपुर की उच्च भूमि। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है मैकाल रेंज। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है जशपुर। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 40%। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उपार्जन होता है? तो इसका सही आंसर है 20%। शौगौन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है बिलासपुर में। कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो इसका सही आंसर है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 8%। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है जहाँ जो है भोरम देव में है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? सरगुजा में। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो जांजगीर चांपा में। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान को शाल वनों की द्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बस्तर।
अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेटस किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर है रायपुर, बिलासपुर। अगला प्रश्न है, बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है जसपुर। अगला प्रश्न है, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बिलासपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तमोर पिगला। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बादलखोल। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है बीजापुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल धमतरी के सिवाहा पर्वत। महानदी किस जिले से निकलती है? तो इसका सही आंसर है धमतरी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी। तो इसका सही आंसर है शिवनाथ नदी। इसका उद्गम स्थल पानावरस की पहाड़ी है और यहाँ जो है अंबागढ़ जिले में है। अगला जो प्रश्न है, मोंगरा बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है शिवनाथ नदी पर बनाया गया है, जो ग्राम मोंगरा में है। यहाँ अंबागढ़ चौकी जिले में आता है। अगला प्रश्न है, कोरबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है हसदो नदी के किनारे। इसके बाद अगला प्रश्न है, जसपुर का खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। तो इसका सही आंसर है ईब नदी। रसकंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका आंसर है रेंट नदी। इस प्रकार से अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दंडकारण्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लाल पिटली मिट्टी पाई जाती है। हमारा अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। इसका सही जवाब है महानदी परियोजना। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है? तो इसका सही आंसर है हसदो बांगो। अगला प्रश्न है, खूटा घाट सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है बिलासपुर जिले में। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर है नहर के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? इसका सही आंसर है मिनी माता जलाशय। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला है। इसका सही आंसर है धमतरी जिला। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम सिंचित जिला है। इसका सही आंसर है बस्तर जिला। सर्वाधिक धमतरी है और न्यूनतम सिंचित जिला बस्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसलें कौन सी है? तो इसका सही आंसर है धान। अगला प्रश्न है, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में टीन की खदानें हैं? इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकमात्र खुली जेल मझगांव निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है जगदलपुर में। और अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मझगांव। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है कही देवी संदेश। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम जल विद्युत केंद्र हसदो बांगो की स्थापना कब हुई? 1967 में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म निर्माता होने का श्रेय है मनु नायक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम गठन विचार के संकल्पकार है सुंदरलाल शर्मा। अगला प्रश्न है, संजीवनी सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में निःशुल्क फ़ोन नंबर है। इसका सही आंसर है 108। अगला प्रश्न है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? सन 1975 में। अगला प्रश्न है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन।
1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है भिलाई में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजनांदगांव में। इसी प्रकार से जो हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसका सही आंसर है मिनी माता। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर है साल सरई। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पहाड़ी मैना। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु, तो इसका सही आंसर है जंगली भैंसा। और छत्तीसगढ़ का राजकीय फूल की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाता है गेंदा फूल, यहाँ भी याद रखिए आप। और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने? तो इसका सही आंसर है अरुण कुमार। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो इसका सही आंसर है मोहन शुक्ला। अगला जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस नेता को बस्तर का टाइगर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महेंद्र कर्मा को। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1972 में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ प्रथम फिल्म कब बनी? 1963 में। अगला प्रश्न है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राजनांदगांव में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ? 1956 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग कब की गई? इसका आंसर है 1924 में। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है 1964। अगला प्रश्न है डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मातृ संघ की स्थापना कब हुई? सन 1967 में। अगला प्रश्न है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1983 ईस्वी में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई? 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है 1988 ईस्वी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ का नाम बदलकर अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 1993 में। और अगला प्रश्न है गोपाल परमार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प पत्र मध्य प्रदेश विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर है 14 मार्च 1994 ईस्वी में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का भारत के 26वें राज्य के रूप में गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर 2000 को हुआ। हमारा अगला जो प्रश्न है राज्य के संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है। जीवन ज्योति योजना जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार के लिए है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आयुष्मती योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है भूमिहीन ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए। हमारा अगला जो प्रश्न है राज्य शासन की इंदिरा सहायता योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है निराश्रित विधवा एवं परित्यागता महिला की सहायता के लिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में दीदी बैंक योजना का प्रारंभ किस जिले में हुआ? तो इसका सही आंसर है राजनांदगांव जिले में। राज्य की बहुचर्चित इंदिरा गंगा योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पेयजल एवं निस्तार से संबंधित है। इसी प्रकार से राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है फसल चक्र से संबंध है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है कंप्यूटर से भू अभिलेख उपलब्ध कराने की योजना, तो इसका सही आंसर है भुइयां। जो भुइयां वेबसाइट है वहाँ पर भूलेख
भू अभिलेख, नक्शा खसरा आपको ब्यौरा देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है विवेकवर्धन। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का गृह जनपद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है रायपुर। अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जन कवि के रूप में कौन मान्य है? तो इसका सही आंसर है कोदूराम दलित। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है गजानन माधव। अगला प्रश्न है, राज्य की बहुचर्चित उपन्यास नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। और अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है नरसिंह दास। इसके बाद अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है माधवराव एस्प्रे को कहा जाता है। दाऊ मंद्रा जी का संबंध कला की किस विधा से है? तो इसका सही आंसर है नाचा। दाऊ मंद्रा जी नाचा से संबंधित थे। इसी प्रकार से श्रीमती ममता चंद्राकर का संबंध किस से है? तो यहाँ जो है छत्तीसगढ़ की लोक गायिका है, गीत गायन का कार्य करती है। अगला जो प्रश्न है, बरसाती भैया का नाम कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है केसरी वाजपेयी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ गायिका ममता चंद्राकर किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर है वासुदेव चंद्राकर। इसी प्रकार से राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो इसका सही आंसर है रायगढ़। अगला जो प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह किस क्षेत्र से विशेष रूप से निपुण थे? तो इसका सही आंसर है संगीत कला। अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह का जन्म स्थली है? इसका सही आंसर है रायपुर। राजा चक्रधर सिंह का संगीत कला के क्षेत्र में विशेष योगदान माना जाता है। इसका सही आंसर है राग मल्हार। अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी जाती है? राम गोपाल तिवारी। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शहीद हनुमान प्रसाद हनुमान सिंह। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, किस शासक के समय में बस्तर में हलवा क्रांति हुई थी? तो इसका सही आंसर है राजकुमार बिंबाजी। और अगला जो प्रश्न है, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो साहित्य में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दर्राम राव द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हबीब तनवर का संबंध किस विधा से है? तो इसका सही आंसर है रंगमंच। बिरजू जी महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है नृत्य। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर है पंथी नृत्य। और अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है हीरालाल। दाऊ मंद्रा जी का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दाऊ दुलार सिंह। अगला जो प्रश्न है, संत घासीदास के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है महंगू दास। हमारा अगला प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? तो इसका सही आंसर है चंपारण। इसी प्रकार से रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है बिन्नी बाई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसका सही आंसर है मिनी माता। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली है राजिम। हमारा अगला जो प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म स्थान है? इसका सही आंसर है राजिम। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ के महापुरुष से पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, राज्य के किस नेता का सर्वप्रथम किसी राज्य का राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ?
इसका सही आंसर है मोतीलाल वोरा। अगला प्रश्न है, मिनी माता परियोजना के अंतर्गत कुल कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजना संचालित है? तो इसका सही आंसर है 120 मेगावाट। इसी प्रकार से रविशंकर परियोजना के अंतर्गत कुल 10 मेगावाट विद्युत परियोजना संचालित है, जिसमें 10 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। इसी प्रकार से जो है शिकासार परियोजना के अंतर्गत 7 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का कुल प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 38.75%। सही आंसर है, वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई 38.75% है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं? तो इसका सही आंसर है रायपुर। अगला जो प्रश्न है, लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? इसका सही आंसर है कांकेर। लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र कांकेर में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दुर्ग जिला। और अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम प्रकार के शैगुन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है केशकाल घाटी, चिल्पी घाटी और खुरसेल घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मुख्य खनिज का योगदान कुल खनिज में कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 97%। यह आंकड़ा 2022-23 के अनुसार से है। हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में तमूरा करतार वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है पंडवानी। अगला प्रश्न है, चूंदी पाकना छत्तीसगढ़ मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है अनुभवी होना, ना कि धूप में बाल पकाना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शब्द नपल्ली का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है छिपकली। इसके बाद अगला प्रश्न है, आए लुलू जाए लुलू पानी ला डराए लुलू, इस जनौला का अर्थ है जूता। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है गजानंद माधव मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनकी अन्य रचनाएं जैसे कि चांद का मुंह टेढ़ा, कमायनी, साहित्य की डायरी, भूरी भूरी खगझूल, इस प्रकार से इसकी अन्य रचनाएं हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पर्रा भर लाई किसकी रचना है? इसका सही आंसर है श्यामलाल चतुर्वेदी। यह जो है राजभाषा के अध्यक्ष भी थे। और अगला प्रश्न है, परेवा किसकी रचना है? तो इसका आंसर सही है नंद कुमार तिवारी। नंद कुमार तिवारी की अन्य रचना जो है लोकाक्षर इत्यादि है। अगला जो प्रश्न है, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? तो इसका आंसर है ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में अधिनियम 15 अध्याय 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां शामिल है। इसके अंतर्गत अधिनियम 15 अध्याय 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां शामिल है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है जांजगीर चांपा। यह देश का पहला किसान स्कूल है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी पहला किसान स्कूल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सबसे बड़ा एथेनॉल संयंत्र कहाँ लगा है? तो इसका सही आंसर है कबीरधाम में। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब से किया गया? तो इसका आंसर है 1 मई 2022। अगला प्रश्न है, महामाया सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ है? तो यहाँ है केरता सूरजपुर में। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन है? इसका सही आंसर है 41.21। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो इसका सही आंसर है 44.21%। यहाँ आंकड़ा 2022-23 के अनुसार है। और इसी प्रकार से आप 2021 की यदि आपको जानकारी पूछी जाती है तो इसका सही आंसर है 41.21%।
और 22-23 में इसका आंकड़ा जो है 44.21% है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बैसाख महीने में। अगला प्रश्न है दमनच नृत्य किस जनजाति समुदाय द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कोरवा जनजाति। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक डोलोमाइट की प्राप्ति कौन से क्षेत्र से होती है? तो इसका सही आंसर है हिरमी बिलासपुर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन दलहन फसल है तो इसका सही आंसर है चना। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद सन 1955 में अखिल भारतीय जनजाति सम्मेलन किस क्षेत्र पर हुआ? तो इसका सही आंसर है जगदलपुर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजाति में न्यूनतम जनसंख्या किस जनजाति की है? तो इसका सही आंसर है बिरहोर। अगला प्रश्न है जनगणना के अनुसार कौन छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है? तो सबसे साक्षर जनजाति है हल्बा, उसके बाद आएगा प्रधान और इसके बाद आता है उराव। सबसे ज़्यादा साक्षर हल्बा है, हल्बा के बाद प्रधान, प्रधान के बाद उराव। अगला जो प्रश्न है भनौटी कौन सी जनजाति का प्रमुख बोली है? भरनौटी जो है भारिया, भूमिया, भुइयर, ये तीनों ही एक ही जनजाति है, अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो भरनौटी जो है भारिया, भुइया, भुइयर की बोली है। अगला प्रश्न है विवाह के दौरान यदि लड़के की मृत्यु हो जाए तो लड़की का विवाह महुआ वृक्ष से कर दी जाती है या विवाह पद्धति किस जनजाति की है? तो इसका सही आंसर है हलवा। और अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के जनजातियों का पेय पदार्थ है। इसमें अलग अलग जाति के अनुसार से उनका जो प्रचलित पेय पदार्थ है ज़्यादातर पसंद करते हैं। जैसे ताड़ी बैगा जनजाति के लोग पीना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से हड़िया जो है पहाड़ी कोरबा लोग पीना पसंद करते हैं। पेज जो होता है गोड़ जनजाति के लोग पीना पसंद करते हैं। ज़्यादातर पेय पदार्थ के रूप में पेज का इस्तेमाल करते हैं गोड़ जनजाति के लोग। इसी प्रकार से कोशमा उराव जनजाति के लोग और सल्फी माड़िया जनजाति के लोग पीना पसंद करते हैं। सल्फी को अभी वर्तमान में कमाओ बेटे की संख्या दिया गया है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। बस्तर के कमाओ बेटे की संख्या सल्फी को दिया गया है। यहाँ एक पेय पदार्थ है जिसका उपयोग ज़्यादातर माड़िया जनजाति के लोग करते हैं। और अगला प्रश्न है बार नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? तो इसका सही आंसर है कंवर। इसी प्रकार से करधन आभूषण किस प्रकार की महिलाएं पहनती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाहित महिलाएं पहनती है। अगला प्रश्न है संस्कार गीत किस प्रकार के अवसर पर गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है नए फसल के आने पर संस्कार गीत गाया जाता है। माटी तिहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है चैत्र में मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है खासकर? तो यहाँ बस्तर में मनाया जाता है। इसी प्रकार से निम्न में से किसे बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म माना गया है? तो इसका सही आंसर है काछिन गादी। हिंसान 639 AD में छत्तीसगढ़ की किस शहर की यात्रा करी थी? तो इसका सही आंसर है सिरपुर और मल्हार की यात्रा करी थी। अगला प्रश्न है पालकोट विद्रोह के समय बस्तर के राजा कौन थे? तो इसका सही आंसर है महिपाल देव। अगला प्रश्न है आदिवासी विद्रोह और आंदोलन से संबंधित है। तो आदिवासी विद्रोह जैसे पालकोट, इस समय में गैंद सिंह थे। मुड़िया विद्रोह, झाड़ा सिरसा, मेड़िया विद्रोह, हिडमा माझी और लिंगागिरी विद्रोह धुरवा राम माड़िया इनसे संबंधित थे। अगला प्रश्न है रतनपुर के बादल महल का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर है राज सिंह। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में महासंधि विग्रह होता था। इसका सही आंसर है विदेश विभाग का प्रमुख। अगला प्रश्न है एकजू के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा परगना था राजरो। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पत्र बम योजना के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इसका सही आंसर है राम नारायण मिश्र। रायपुर डायनामाइट केस के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे बिलक नारायण अग्रवाल। और छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो मेनपाट को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा चट्टान समूह डेक्कन को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चट्टान समूह आर्कियन। इसी प्रकार से अगला है छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहा जाता है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़ है। और छत्तीसगढ़ के सबसे कम क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला मिट्टी यहाँ है लेटराइट मिट्टी। और छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अफवाह तंत्र नर्मदा अफवाह तंत्र को कहा जाता है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा को छूने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की काशी या वाराणसी कहा जाता है खरौद को। अगला है छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहा जाता है, यहाँ कोरबा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ को कहा जाता है, यहाँ भी कोरबा में ही है। अगला जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को कहा जाता है, यहाँ कबीरधाम में है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, यहाँ त्रिवेणी संगम
गरियाबंद जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है, यह सरगुजा जिले में है। छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा को कहा जाता है, यहाँ जसपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी 5वीं-6वीं शताब्दी में बना था, यहाँ तालापुर बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जो ज्ञान की राजधानी है भिलाई दुर्ग को कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ ज्ञान की राजधानी भिलाई दुर्ग को कहा जाता है, दुर्ग जिले में है। भिलाई को कहा जाता है, दुर्ग जिले में है। छत्तीसगढ़ ज्ञान की राजधानी भिलाई को कहा जाता है, जो दुर्ग जिले में है। छत्तीसगढ़ तालाबों का शहर रतनपुर को कहा जाता है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ मंदिरों का शहर आरंग को कहा जाता है, यहाँ रायपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ मंदिरों का शहर आरंग को कहा जाता है, जो रायपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ चौराहों का शहर जगदलपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी लुडेंग को कहा जाता है, जो जसपुर में है। और छत्तीसगढ़ की शिवकाशी बिलासपुर को कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में 350 प्रश्न हमने कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन के साथ फिर से एक नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो दोस्तों जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने दोस्तों मित्रों के पास यह वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।